So hi everyone, today in this video we will discuss top 10 tips to crack CLAT 2021. So I am talking with experience because I have cleared multiple government examinations, and out of those I have come up with these 10 points on how you can crack CLAT exam 2021. Within just 5 months, we have this examination, and I feel it is still possible for you if you haven't begun your preparation to crack this examination. So let's discuss these points in detail. So the first point is why, your reason to give this examination. आपका reason एकदम crystal clear होना चाहिए कि आप क्यों ये exam crack करना चाहते हैं. If your reason, the purpose of you giving this examination is clear in your head, you will be able to clear it very easily. As in, you won't need external sources of motivation to help you clear this examination. So first things first, your reason, your purpose, your why should be very clear in your head. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पापा या आपके मम्मी या आपके फ्रेंड्स वो एग्जाम दे रहे हैं या आपके पापा मम्मी आपको बोल रहे हैं कि आप वो एग्जाम दो इसीलिए आप वो दे रहे हो. Don't have the wrong reasons in your head. Always have the reason why, the genuine reason. It can be any reason. You might want to be a good lawyer. You might want to have a hefty package after you pass out from the top NLUs. It can be any reason, no judgments. But then your why should be clear, and you should always write it on a piece of paper and stick it in front of you. Also, I would suggest when you wake up early morning, आप उसको उठ के पढ़े उस कागज को, उस पीस को आप पढ़े कागज को कि आप क्यों करना चाहते हैं. Don't type it from the computer. हैंड रिटन नोट में होना चाहिए. आप हाथ से अपने लिखिए, क्योंकि जब आप हाथ से कागज पे उतारते हैं उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है. सो प्लीज टेक अ पीस ऑफ पेपर राइट नाउ, यस राइट नाउ, एंड राइट डाउन व्हाई डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. उसको आप A4 की तरह फोल्ड करके रख सकते हैं. इट कैन बी लाइक एनी ऑफ दीज शीट्स A4 की तरह, एंड आप उसको उस पर अपने पेन से लिखिए, एंड उसको जहाँ भी आप सोते हैं उसको वहाँ पे रख के रखिए. जब भी आप सुबह उठते हैं एंड रात को सोने के पहले प्लीज रीड इट. What happens when you do this is that आपको फोकस आ जाता है, आपको क्लैरिटी मिलता है कि आपको एग्जैक्टली ये एग्जाम क्यों देना है, आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं. सो यू वोंट बैंक अपॉन एक्सटर्नल मोटिवेशन सोर्सेज. यस, दे आर इंपॉर्टेंट बट नॉट मोर देन दिस. सो ऑलवेज हैव योर व्हाई क्लियर. द रीजन शुड बी वेरी क्लियर. सो द सेकंड इज फोकस्ड 6 hours ऑफ सेल्फ स्टडी. आपको 6 घंटे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन पढ़ना ही होगा. एंड व्हेन आई से self study, it means self study. Watching YouTube videos or reading the newspaper is not self study. You would have to take out time, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं बुक से या ट्यूशन से या कोचिंग इंस्टीट्यूट से या जैसे कि इस YouTube वीडियो से, you will have to assimilate it down in your brain. आपको अपने माइंड में उसको assimilate करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा multiple times. I would recommend at least 3 to 5 times. Varies from person to person, but आपको at least उतना ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप उसको पढ़ पाएंगे. सो व्हेन आई से 6 hours स्टडी, सेल्फ स्टडी, आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं कोचिंग में अगर आपको 3-4 घंटे का हो रहा है तो आपको उसके अलावा 6 घंटा निकालना ही पड़ेगा. सो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में एसिमिलेट होगा, एंड देन आप उसको बेटर इंप्रूव कर पाएंगे, बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल. 6 hours of self-study is very important, and it can be for any government exam, even also for your boards. अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं भी ट्यूशन्स में तो आप प्लीज़ टाइम निकाल के उस चीज़ को रिवाइज करिए एंड सोचिए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है. थर्ड इज पोमोडोरी टेक्निक फॉर टाइम मैनेजमेंट. पोमोडोरी टेक्निक इज समथिंग लाइक whenever you're sitting, our brain cannot focus more than 25 minutes or 50 minutes at a stretch. So study for 25 minutes in a focused fashion. Remove your phone. आप एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए अपने फ़ोन को, एंड कोई भी नोटिफिकेशन से कुछ भी डिस्ट्रैक्शन का सोर्स नहीं होना चाहिए. इफ रिक्वायर्ड, टेल योर मदर, टेल योर पेरेंट्स दैट यू आर स्टडिंग इनसाइड योर रूम. लॉक अप योर रूम, रिमूव योर फोन फ्रॉम योर साइड. इट शुड बी विद इन योर हैंड्स रीच. कुछ भी आपको डाउट अगर आपको आता है पढ़ाई करने के टाइम, आप एक पेपर पेन पे लिख लीजिए, नोटपैड मेंटेन करिए, आप उसमें लिख लीजिए उस चीज़ को, एंड देन मे बी आफ्टर लाइक 25 minutes आप उसको पढ़ाई करिए एट अ स्टेज, एंड देन टेक 5 minutes ऑफ ब्रेक. सो व्हाट हैपेंस इज you are focused on your studies because your energy drains when you are studying, and then for 5 minutes you can recoup. आप उससे एनर्जी अपना बढ़ा सकते हैं जब आप रेस्ट करते हो उस टाइम पे. सेम कैन बी अप्लाइड फॉर 50-10 minutes ऑल्सो, डबल ऑलमोस्ट. लाइक आप 50 मिनट के लिए पढ़ाई करिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए. सो इट हेल्प्स इन इफेक्टिव स्टडीज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3-4 घंटे स्टेज पे पढ़ रहे हैं. इजंट इफेक्टिव. आप फोकस्ड रहिए, 25 मिनट के लिए पढ़िए बट उतने देर के लिए ही पढ़िए. थर्ड इज fourth is energy gaining activities more than energy draining activities.
you should always involve yourself in energy gaining activities rather than energy draining. For example, energy draining क्या हो सकता है, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, आप डंबल्स उठा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक्सर्ट कर रहे हैं, आप या रनिंग कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, या एनी एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स एनी एक्टिविटी विच रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम यू. सो दोज आर एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटीज. एंड व्हाट आर फ्यू ऑफ द एनर्जी गेनिंग एक्टिविटीज? वन कैन बी मेडिटेशन फॉर श्योर. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू मेडिटेट. कोई भी बेसिक मेडिटेशन, आपको कोई विपासना के लिए जाने का जरूरत नहीं है. फोकस ऑन मेडिटेशन. यू कैन ऑल्सो स्लीप ड्यूरिंग द डे इफ यू आर टायर्ड. इफ यू आर वेकिंग अप अर्ली, आप जल्दी उठ रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए सो भी सकते हैं. उससे क्या होता है कि आपका एनर्जी रीगेन हो जाएगा. बट डोंट स्लीप टू मच, स्लैक मत करिएगा दिन में. बट ट्राई एंड मेंटेन दिस गोल्डन रूल ऑफ 6 hours of self study at least. Fifth is discipline over motivation. I'm sure preparing for government examinations scares people a lot. आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है because there's so much of competition. There's cutthroat competition. Like only 2% people get selected in the NLUs. So instead of like आप motivated रहे YouTube videos देख के, instead of finding sources of motivation outside, you should try and build discipline, because motivation से क्या होता है, it's temporary. Like when I was in my first year of college, I used to watch a lot of motivational videos and photos and used to be charged up for the first 2 days. Like for example, I wanted to go to the gym, so I would watch other people working out. मैं दूसरे लोगों को जिम जाते हुए देखता था, तो मेरे को लगता था कि हाँ मैं भी कर लूँगा. But I wasn't doing anything. I was just watching and getting motivated. So आपको हमेशा instead of focusing on motivation, you should focus on discipline. Cultivate that habit of discipline in you. Like if you have to wake up at 7 a.m. to wake up and study, you have to wake up at that time every day consistently. So consistency is the key. Like in marathons, you have to be consistent. Similarly, try and build disciplines and work out a system around. Like don't be like confused what to do. Please plan out your day in advance. आपको सोने के पहले आपको लिख लेना होगा कि अगले दिन का आपका प्लान क्या है. Chalk out plans for 6 months, 5 months, 3 months, 1 month. Weeks and into days. Divide your portion into chunks so that it is easier for you to cover your syllabus. आपको डिवाइड कर लेना पड़ेगा अपने हर पोर्शन को, एंड तभी आप इसमें आप अच्छे से कर पाएंगे. तो प्लीज कल्टिवेट डिसिप्लिन rather than motivation. Yes, motivation is important. Talk to your friends, family, take their help, because I understand that preparing for competitive exams can be very lonely. But please focus on discipline. Be disciplined. अगर आपको मन नहीं भी कर रहा है पर तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा. मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, क्योंकि इट्स वेरी फ्लीटिंग. आपका आज मन कर सकता है कि आज मैं आइसक्रीम खाऊँ, आज आपका मन करेगा मैं डिस्को देखने जाऊँ, आज आपको लगेगा कि मैं कहीं पार्टी करने जाऊँ. बट नहीं, आपको उतना ही फोकस के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स आएगा. सो यस, नेक्स्ट इज लेस इंफॉर्मेशन एंड मोर रिविजन्स. व्हेन आई से दिस आई मीन आपको कम सोर्सेज ऑफ बुक रखना है. आपको 10 तरह की नॉवल नहीं पढ़ने इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. You will only understand this by reading through the syllabus and the previous year question paper. Please understand the format of the video. I've already put up a video regarding CLAT examination 2021 before this video, so I'll put it in the description box as well, or in the iCard button above. Please go through it. Understand the syllabus. Go through the official website. Read through the previous year question papers. I'm sure consortium of NLUs will also be uploading these PDFs which are helpful for exam 2021. So please go through it and go through less number of books but more number of revisions. Why? Because आपको एग्जाम में अगर याद ही नहीं रहेगा कि आप क्या पढ़े हैं तो आपसे उसका फायदा नहीं होने वाला है. So please focus on that. Less number of books, more revisions is the mantra. It can be for any competitive examination. Less number of books, more number of revisions. Please write this down if required. Remove all books which you don't read at all. Don't just purchase books, courses, whatever. कुछ पढ़िए, कम पढ़िए, बट उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करिए ताकि आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे. सो यस, लेस इंफॉर्मेशन एंड मोर रिविजन्स. गेट इट डन एटीट्यूड. व्हेन आई से दिस, यू शुड हैव द गेट इट डन एटीट्यूड in the sense, each one of you watching this video for CLAT, each one of you might be having problems in your life. बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. आपके घर में डिस्ट्रैक्शन होगा, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी हैव दिस स्पेशल कि आपको कोई कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं. बट take this responsibility on yourself. When you take that responsibility on yourself, you are the person whom you can only blame. But if you blame one person outside of you, you'll be blaming others as well. So उसका कोई end नहीं होने वाला है. There are infinite people. आप उनको सबको blame करते रहेंगे. So please be self-responsible and have a get it done attitude. अगर आपने plan किया है कि आपको इतना portion complete करना है इस week में,
if you are lagging behind, please make sure that you cover up. Like there's no other there's no secret mantra or secret sauce कि आप ये करेंगे वो करेंगे हो जाएगा. Have consistent goals, break it down and follow them up. There's no other secret sauce to this. So please be self-responsible and have a get it done attitude. Don't crib, have a positive attitude. I am sure there are a lot of problems in your life, but then please inculcate that habit so that you are self-responsible. Another is, please remember when you wake up early morning that you have to be the top 2% who give this examination. I've discussed this in my earlier videos as well. 58,000 people had appeared for 2020 and out of that only 1200 seats are there in the LLUs. So approximately there are only 2.2% people who will clear this examination. So इस चीज़ को आप माइंड में रखिए कि आप टॉप 2% में आपको आना पड़ेगा आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. And for NNSIU Bangalore, you have to be in the top 0.2%. So please make sure that you're like studying accordingly, have a right strategy, have a right approach to the examination, take help and take mentorship if required. Next is, it's a marathon, it's not a sprint. For example, I'll tell you in my class 10 board examinations and 11, 12 also for that matter, and throughout my school from class 7 to class 12 around, मैं क्या करता था एग्जाम के पहले एक रात पहले उठ गया, पढ़ाई कर लिया, सारा क्रैम कर लिया. इनफैक्ट इंजीनियरिंग में भी मैंने ये किया है कि एक रात पहले आप उठ के क्रैम कर लीजिए, आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके रहेगा, आप जाके लिख देंगे. बट फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऐसे नहीं वर्क करता. आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली रिविजन्स देने पड़ेंगे. एक दिन की पढ़ाई से नहीं होने वाला है. सो प्लीज मेक श्योर दिस इज लाइक अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. एक दिन में आप नहीं कवर कर पाएंगे सिलेबस. कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होता है. देयर आर वेरी रेयर केसेस, देयर एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट. सो next point is the 10th point, seek guidance or mentorship. I'm sure it's very lonely to prepare for competitive examinations, but please take help, take guidance. Email me if required, I'll put down my email ID. Please email me if required, get help. You can discuss your personal problems as well कि आपको कहाँ problem आ रहा है examination preparation में, and I'm sure मैं अपने जो भी capacity में possible होगा मैं आपको help कर पाऊँगा. But please make sure that you take proper guidance. It can be from your coaching institutes as well, or from your seniors who have cleared this examination, or family, friends, whatever. Take help. जहाँ आपको problem आ रहा है आप उस चीज़ को करिए, because time is like gold right now. Time is of the like is like gold. You cannot lose time over here. Competitive examinations में जब आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो भी time is very crucial. Please don't waste time. जहाँ पे आपको लगता है कि पैसा खर्चा करके आप time बचा सकते हैं, please do that. It's just a matter of like say 5 months more. आपको पैसा देना पड़े, आप चीज़ को सल्टाइए प्रॉब्लम को, but it should be like कि you are wasting your time over it. So please seek guidance or mentorship. I will list down my email ID in the description box. Email me if you want, and I'm sure I can help you out in whatever capacity possible. So these are the 10 tips. At least by following these 10 tips, I'm sure you'll be able to clear this examination. So these are the 10 tips to crack CLAT examination 2021. I will be listing down my email ID below. Please email me with your doubts and also leave them down in the comment section below. I'll try and help you guys in any capacity possible. And if you like this video, do give it a thumbs up. Thank you so much and take care and all the best. Bye.